सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था स्टैटिक्स और इसमें अपनों ने लास्ट में बात किया था एवरेज और एवरेज से जुड़े कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो अपने इसमें आज बात करेंगे कुछ और एवरेज के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो लास्ट टाइम में अपनों ने एक फॉर्मूले की बात की थी और वो फॉर्मूला क्या था, अपनों ने बात किया था कि अगर आपको डायरेक्ट अगर औसत निकालना हो, औसत, तो अपनों ने बात किया था फॉर्मूला था प्रथम प्लस अंतिम और बटा क्या किया था 2। ठीक है, ये तो तब करना है जब क्या लगातार संख्याएं और उनमें जो अंतर है वो क्या समान, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। बाकी नहीं तो अपने को जैसे टोटल करते हैं बटे राशियों की संख्या। तो जैसे मान लो अपने क्वेश्चन लिखते हैं कि 100 से लेके 100 से 50 500 के मध्य 500 के मध्य 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का क्या निकालना अपने को मध्य। ठीक है, तो 100 से 500 के मध्य 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या निकालना अपने को एवरेज यानी मध्य। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसमें अपने को अगर पहली संख्या और अंतिम संख्या पता चल जाए तो अपने क्या कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 7 से विभाजित, तो सबसे पहले क्या करो 100 को 7 से भाग दो। 7 से भाग दोगे तो कितने पे जाएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 3 और ये कितना आ जाएगा ऊपर 0। फिर आ जाएगा 7 चौके 28 और नीचे कितना रह गया 2 और ये क्या रह गया 2 शेष। ठीक है, अब 2 शेष का मतलब ये होता है कि जो 100 है 100 में क्या है 2 ज्यादा है। ज्यादा का मतलब अगर 100 में आप 2 कम करो तो कितना आ गया 98 और 98 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो शेष का मतलब यही होता है कि ये क्या है 100 में ज्यादा है। अब 98 आ गया आपके पास। अब अगर अपने 2 कम करते हैं तो कितना आ गया 98, लेकिन अपने को चाहिए 100 से 500 के मध्य, तो 100 से ज्यादा चाहिए। तो क्या करो कि 98 के अगला ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी, तो 98 में आप 7 जोड़ दो, कितना आ गया 105। तो ये तो होगी पहली संख्या 105। ठीक है, अब इसी तरह क्या करना आपको 500 में भाग देना किसका 7 का, तो 7 का भाग दें अपने 7 49। यहाँ पे कितना आ गया 1, ऊपर से उतारा अपनों 0 10 7 एकम 7 और कितना रह गया यहाँ पे 3। अब ये 3 क्या रह गया यहाँ पे शेष, और बताया था शेष का मतलब कहता है, इसका मतलब 500 में 3 क्या है ज्यादा यानी 497। तो 500 से ज्यादा नहीं रखना अपने को, कम ही रखना है यानी इनके मध्य। ठीक है, जैसे यहाँ पे 98 नहीं रखा था क्योंकि 100 से 500 के मध्य चाहिए। अब 500 से अगर अपने 3 घटा दें यानी कितना रह गया 497, यानी वो संख्या किससे डिवाइड होगी 7 से। तो लास्ट जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 497। तो ये आएगी अपने पास प्रथम और अंतिम। प्रथम 105 और अंतिम कितनी है 497 और बटे क्या कर दो 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका औसत। तो यहाँ से इनको जोड़े तो अपने पास आ जाएगा 7 5 12, 1 0 यहाँ से लाइए यानी कितना आ गया 602 बटा 2, यानी इनका एवरेज कितना आ जाएगा 301। ठीक है, तो 100 से 500 चाहिए 7 से विभाजित करो, 5 से करो या 50 से करो। ठीक है, पैटर्न ये रहेगा। उसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते अपने। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं, अपने लिखते हैं यहाँ पे 250 से 1000 के मध्य, और इस बार लिखते अपने 13 के सभी गुणजों का माध्य क्या होगा। गुणजों मतलब मल्टीपल। ठीक है, तो वही तरीका यहाँ पे 150 से क्या करो अपने मल्टीपल लिखा है, क्या क्या लिखा है भाग लिखा है विभाज्य लिखा है, एक ही बात है, तो अपने को निकालना उसी हिसाब से है। तो 250 से 100 के मध्य है, तो क्या करो 250 को किससे भाग दे दो, 250 को भाग दो आप 13 से। ठीक है, तो 13 अपने को पता है 13 को पहले एक पे ले जाते अपने 13 कम 13, डायरेक्ट नहीं करते अपने, और यहाँ से माइनस करें अपने 12 और ये ऊपर से उतारा 0 और 12 में कितना होता है 117। तो यहाँ पे कितना रह गया आपके पास 120 में 3 शेष रह गया। अब 3 शेष का मतलब यही है कि 250 में 3 क्या है 14, 3 कम करें तो कितना आ गया 247
और अपने को चाहिए ज़्यादा, तो 247 में क्या जोड़ दो आप, 13 जोड़ दो, यानी कितना आ जाएगा 260। ठीक है, तो ये तो आ गई पहली संख्या। अब लास्ट संख्या कैसे निकालोगे, 1000 है, 1000 में किस भाग दोगे, 13 का, तो 13 8 कितना होता है 84, ये आ जाएगा आपके पास, इसको 1000 नहीं अपने 1100 रखते हैं, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पे आप रखो 1100। ठीक है, तो 13 8 कितना हो गया 104, तो यहाँ से माइनस करिए, आ जाएगा 110 में से 4 गए कितना रहेगा 6, ऊपर से 0 8 और ये कितना हो जाएगा 13 चौके कितना होता 52, तो 4 पे चला जाएगा, तो 60 में 52 घटी कितने हो गए 8। तो इसका मतलब ये है कि 1100 में 8 क्या है ज़्यादा है, तो आप माइनस कर दो 1100 में से 8, कितना रह जाएगा 1092। ठीक है, तो ये लास्ट संख्या होगी। पहली संख्या कौन सी है 260 और लास्ट वाली कौन सी 1092, तो अपने इन दोनों को जोड़ देते हैं, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या और बटे क्या कर दो 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 9 और 6 15 5, हाथ से लाइए 1 3 और 1 3 5 2, 1 3 5 2 और बटा क्या कर दो 2, तो इसको भाग दो, तो आ जाएगा 6 दूनी 12 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, यानी 676 क्या होगा इसका एवरेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद जो संख्या भाग जाएगा उसमें भी 13 का अंतर आएगा, 260 में 13 जोड़ोगे तो 273, फिर 13 जोड़ोगे 200। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास समान अंतर आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है एवरेज का, प्रथम और अंतिम बटा 2। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन अपने बात करते हैं एवरेज से जुड़ा एक और क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे कि अपने को बताना है कि प्रथम जो 30 है, प्रथम 30 जो संख्या है 8 के गुणोजों का क्या निकालना है, माध्य। 8 के गुणोजों का माध्य, तो माध्य कैसे निकाले अपने, तो प्रथम 30 संख्या है, तो पहली जो संख्या होगी वो भी 8 का गुणज होगी, यानी पहली संख्या तो अपने को पता ही चल जाएगी कौन सा होगा 8। ठीक है, अब 30वीं संख्या कौन सी होगी 8 3 24, यानी लास्ट जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 824। अब ये अपने को पता चल गया, प्रथम और लास्ट है, तो बटे क्या कर दो 2, तो ये तो क्वेश्चन आसान था, तो 248 और बटा क्या कर दो 2, तो ये कितना आ जाएगा 124। ठीक है, तो ये अपने को निकालना था। तो ये तो क्वेश्चन होगी जो अपने को ध्यान रखने हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि 7 लगातार सम संख्याओं का माध्य, तो यहाँ पे माध्य अपने लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 24 20, तो इसको लिख देते अपने 26 है, तो प्रथम और अंतिम संख्या क्या होगी ये अपने को बताना है। ठीक है, 7 लगातार सम संख्या है जिसका माध्य कितना है 26 है, और अपने को बताना है प्रथम और अंतिम संख्या क्या होगी। तो इसमें ध्यान रखें, तो पहली संख्या अपने मान लेते हैं x। ठीक है, अब दूसरी संख्या अपने बात करें तो सम है, तो कितना ऐड होएगा 2, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं x प्लस 2। तीसरी संख्या क्या होगी x प्लस 2 है, तो 2 में 2 2 जोड़ते जाओ, ये तीसरी संख्या होगी। ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है, फिर चौथी संख्या होगी x प्लस 6, फिर कितनी होगी x प्लस 8, x प्लस 10 और कितनी होगी x प्लस 12, कितनी होगी 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये तो होगी 7, और बटे में क्या कर दो, बटे में दे दो आप किसका भाग, राशियों की संख्या यानी 7। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपके पास ये x कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने हो गए 7x। ठीक है, अब इनको जोड़े 6 6 12 12 20 20 30 30 40 42। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा 7, और इनका सबका माध्य कितना दे रखा अपने को 26, यानी इसका माध्य कितना है 26। ठीक है, अब यहाँ पे अपने बात करें तो 26 को 7 से गुणा कर लेते, कितना आ जाएगा आपके पास, अपने यहाँ से अगर कॉमन भी लें तो ये 7 से 7 कैंसिल हो सकता है, तो अपने कॉमन ही ले लेते हैं। यहाँ पे 26 है, यहाँ पे ऊपर 7 कॉमन ले तो x 7 6 42 और बटे 7, 7 से 7 कैंसिल, x प्लस 6 तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 26 में 6 गए कितने रह गए
20। कितना हो गया 20। ठीक है, तो ये तो आ गया x का मान। अब अपने को बात करना है पहली और अंतिम संख्या। तो पहली संख्या कौन सी होगी, x है यानी 20। पहली संख्या तो होगी 20। ठीक है, यानी प्रथम जो संख्या होगी वो तो होगी 20। और अंतिम संख्या की बात करें तो कितना जोड़ोगे यहाँ पे अंतिम संख्या में, x प्लस 12 यानी 20 प्लस 12। 20 और 12 कितने होंगे 32। यानी जो अंतिम संख्या होगी वो कितने होगी आपके पास, कितनी होगी 32। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखना है। अब इसका एक तरीका और है, 7 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा अपने को 26। तो अपने क्या करेंगे 7 संख्याएं बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब माध्य का मतलब होता है ये वाला मान। ठीक है, जो बीच में मान होता है वही क्या कहलाता है आपका माध्य। और कितना दे रखा है अपने को माध्य यहाँ पे 26। ठीक है, तो ये तो आ गया 26। अब क्या करो इसमें दो दो ऐड करते जाओ। ठीक है, 26 और 2 28, 28 2 30, 30 2 32। और इसमें कम करते जाओ, ये कितना हो गया 24। इसमें कम करो कितना हो गया 22। इसमें कम करो कितना हो गया 20। यानी पहली संख्या 20 और लास्ट संख्या कितनी होगी 32। ठीक है, तो ये तो बात होगी। इसमें एक और तरीका है, कोई भी तरीका लगा सकते हो। अपने पास संख्या कितनी है 7, तो 7 में क्या कर दो एक कम कर दो, कितना आ गया 6। ठीक है, अब 6 कम कर दिया तो आप क्या करो, अपने पास माध्य कितना है 26। तो 26 में से पहले क्या कर दो 6, आप क्या कर दो माइनस, तो कितना आ गया 20। ठीक है, ये तो आ गई पहली संख्या। फिर क्या करो आप 26 में कितना जोड़ दो 6, कितना आ गया 32। ये आ गई लास्ट संख्या। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो तरीका हो गया एक्स वाला, तो ये तो जो हर पैटर्न में लगता है वो लगाना ही आपको। उसके बाद एक ये कि आप 7 बना लो और उस हिसाब से कर लो, और एक ये है। ठीक है, अब इसी तरह मान लो ये तो होगी 7, तब अपने मिडिल मान अपने को पास आ गया। मान लो अगर क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ही कि 6 लगातार, और यहाँ पे लिख दिया अपने विषम विषम संख्याओं का जो औसत है, का जो माध्य है वो कितना है यहाँ पे 24। तो अपने को बताना है कि प्रथम और अंतिम संख्या क्या होगी। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, तो पहले तो तरीका है वही, पहले आपके लिखो यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 और कितना 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई मिडिल मान नहीं है, क्योंकि 3 इधर है 3 इधर है, तो मिडिल तो आ नहीं सकता। तो क्या 24 का मतलब है, यानी ये मान कहाँ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करो 24 में एक ऐड करो आप, कितना 25, और इसमें क्या कर दो एक कम यानी 23। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 2, और ये विषम संख्या भी है। ठीक है, तो 25 में दो दो ऐड करते हो 25 23, 27 29, 23 है 21, और फिर इसमें 2 कम कर दो कितना हो गए 19। ठीक है, उसके बाद दो दो ऐड करने यहाँ से, और यहाँ से दो दो क्या करने कम। अब पहली संख्या कौन सी 19, और लास्ट संख्या कौन सी 29। ठीक है, यही अपने को बताना था। ठीक है, तो अगर वैसे भी करते आप 6 में एक कम करो 5, तो 24 में 5 घटाओ 19, और उसके बाद 24 में कितना ऐड करोगे आप 5, तो कितना आ गया 29। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की जो एग्जाम में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन और भी हैं। तो अपने पहला क्वेश्चन है, अगर आपको बोल दिया जाए कि 40 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है 53। ठीक है, जो औसत है वो कितना है 53। ठीक है, 40 विद्यार्थियों का। और इसमें और बात करना है कि इसमें जो 25 जो बॉयज हैं, इनके जो प्राप्तांकों का जो औसत है वो मान लेते अपने कितने 49। कितने 49, ये तो हो गए बॉयज। अब अपने को बताना है कि जो गर्ल्स हैं उनका औसत कितना है, ये अपने को बताना है। ठीक है, 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है 53, और उसमें 20 लड़कों का औसत कितना है 49। तो अपने पास पता है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत का फॉर्मूला होता है, ऊपर तो क्या आता है योग, और बटे में क्या आता है संख्या, राशियों की संख्या, यही है। अब यहाँ पे देखो अपने पास संख्या भी है औसत भी है, संख्या भी औसत भी, तो टोटल आ सकता है। तो यहाँ से टोटल कैसे आएगा, योग कैसे निकालते अपने, औसत इंटू संख्या। ठीक है, औसत इंटू संख्या। तो पहले यहाँ पे संख्या अपने ये टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना आएगा, तो ये 40 है संख्या, और क्या कर दो औसत से गुना, तो ये क्या आ जाएगा टोटल। ठीक है, इसी फॉर्मूले से, तो इसको गुना करें 4 × 12 20, 20 और 1 21, यानी 21 20। फिर बॉयज के लिए अपने ज्ञात करते अपने 25 इंटू
49, तो ये आ जाएगा 25 में 225, 5 22, 25 चौके 100 और ये आ जाएगा आपके पास 122, 122 और 5। अब देखो ये तो आगे बॉयज और ये टोटल है, अगर टोटल में से बॉयज घटाते तो क्या रह जाएंगे, गर्ल्स रह जाएंगे। तो यहाँ पे अपने बात करें इनको घटा दे अपने, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 9 8। अब ये रह गया गर्ल्स का औसत, किसका औसत है, गर्ल्स का। तो यहाँ पे टोटल है कितने 40, बॉयज कितने 25, तो गर्ल्स कितने रह गए 15, कितने रह गए 15, यही है। तो अपने को निकालना है ये वाला मान, ठीक है, कि इसका एवरेज कितना है। तो क्या करोगे 895 में किसका भाग दे दो 15 का, तो 15 का भाग दोगे तो यहाँ से एवरेज आ जाएगा आपके पास 15 5 75, ठीक है 75, और ये रह जाएगा आपके पास 9 5 14 145, 15 में, और उसके बाद आएगा 15 जगह 150, फिर ये आ जाएगा किस पे 6 पे, तो ये आ जाएगा 59.66, ठीक है। जो गर्ल्स का जो औसत होगा वो कितना आएगा 59.66, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल तो था ही 40 बच्चे, बॉयज हटा दो 25, कितने रह गए गर्ल्स 15, और इनका टोटल पता ही अपने को, तो एवरेज करने के लिए क्या करो 15 से भाग, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। कई बार क्या होता है कि चरों पे भी क्वेश्चन आ जाता है। चरों पे कैसे, जैसे मान लो x जो राशि है इनका जो औसत है मान लेते हैं कितना y स्क्वायर, कितना y स्क्वायर। उसी तरह y जो राशि है इसका जो औसत है मान लेते हैं अपने कितना, ये y स्क्वायर हो गया और ये हो गया x स्क्वायर। तो अपने को बताना है, तो x प्लस y राशियों का औसत अपने को बताना है, राशियों का औसत। तो देखो यहाँ पे x राशि है, इसका औसत कितना है यहाँ पे y स्क्वायर, y राशि इसका औसत कितना है x स्क्वायर। तो अपने को बताना है x प्लस y राशियों का औसत है क्या होगा। वही तरीका, इसका औसत दिया हुआ अपने पास y स्क्वायर और y का औसत दिया हुआ अपने पास x स्क्वायर, तो टोटल अपने निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपने टोटल कैसे निकालेंगे, x इंटू वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा टोटल और ये भी आ जाएगा टोटल, यानी कितना आ जाएगा ये x, पहले लिखते हैं x वाई स्क्वायर। अब एवरेज निकालें, तो एवरेज में क्या होता है ऊपर टोटल, टोटल ये है ही, यानी इनको लिख देते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और राशियों की संख्या, राशियों की संख्या दी हुई है देखो एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया एक्स वाई, तो अंदर क्या रहेगा ये रह जाएगा वाई और ये जाएगा प्लस एक्स, और बटे में क्या जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ये तो इससे कट जाएगा, कितना रहेगा एक्स वाई, तो जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा एक्स वाई, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ ली एम राशि का जो औसत है एन है, एन राशि का जो औसत है वो कितना एम, तो आपको क्या निकालना है एम प्लस एन राशियों का औसत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, तो बोल देता हूँ फिर से, एम राशि का जो औसत है वो कितना एन है, एन राशियों का औसत कितना एम है, तो आपको बताना है एम प्लस एन राशियों का औसत कितना होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। लिखा हुआ है एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत भार 53 kg है, यदि अध्यापक के भार को शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार क्या होगा। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है 20 विद्यार्थी और 20 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना दिया 53, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, टोटल जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1060, ठीक है। यदि अध्यापक के भार को शामिल यानी अध्यापक को शामिल कर लिया जाए, यानी 20 है तो कितने हो जाएंगे 21, 20 तो विद्यार्थी एक यानी अध्यापक यानी 21, और औसत भार में कितने की वृद्धि हो रही है 1 किलो की, यानी 53 है तो 1 किलो और बढ़ा दो कितना हो गया 54, ठीक है। तो यहाँ से अपने इसको गुणा करें तो 21 चौके 84, 4 8, 21 5 105 और ये हो जाएगा 113, ठीक है। तो यहाँ से अपने अगर इसको माइनस करें तो यानी इसका अंतर ही देख लेते हैं कितना आ गया, ये 60, ये 40 रह गया 40 और ये रह गया 34 यानी 74, यानी जो अध्यापक का भार होगा वो कितना होगा 74 kg, ठीक है। यही अपने को बताना है, ठीक है। ये तो 20 विद्यार्थियों का टोटल आ गया और ये 21 का है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 74 kg। अब बात करते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बैग सहित 20 गेंदों का औसत भार 400 ग्राम है, यदि बैग को हटा दिया जाए तो शेष गेंदों का औसत भार 350 ग्राम रह जाता है, तो बैग का भार कितना होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा बैग सहित, बैग सहित यानी 20 तो गेंद होगी, एक बैग हो गया यानी टोटल कितना हो गया 21, ठीक है।
और इनका वेट कितना दे रखा अपने को औसत है 400 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा 21 चौके 84 यानी 8400। ठीक है, अब ये कह रहा है बैग को हटा दिया जाए, यानी 20 है तो 21 है तो कितने रहेंगे 20। ठीक है, तो जो गेंदों का औसत है यानी 20 गेंद ही रहेगी, तो इनका जो औसत है वो कितना हो जाता है अपने पास 350। तो 350 तो ये आ जाएगा 35 दूनी 70 यानी 7000। अब इसको इसमें से माइनस करें तो आपके पास कितना डिफरेंस आ जाएगा 1400 ग्राम। तो जो बैग का जो भार था वो कितना था 1400 ग्राम। ठीक है, क्योंकि एक का ही तो अंतर है यहाँ पे। ठीक है, 21 है ये 20 का है, तो कितने का अंतर है एक का। तो ये तो बात होगी दो क्वेश्चन जो अपने पास सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन है संख्याओं से रिलेटेड, जैसे मान लो आपको लिख दें कि 9 जो संख्या है और इनका औसत कितना 32, कितना 32। यदि प्रथम जो 5 संख्या है, प्रथम 5 संख्या अगर इनका औसत कितना दे दिया जाए अपने पास 29। ठीक है, और अंतिम जो 5 संख्या है, अंतिम 5 संख्या और इनका औसत दे दिया जाए अपने पास, ये 29 हो गया, ये हो गया 34। ठीक है, तो अपने को बतानी है तो पांचवी संख्या क्या होगी, ये अपने को फाइंड करना है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, कर लेते हैं इसको भी। तो पहले तो लिखा 9 संख्या का औसत यानी 9 × 32 यानी टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी 32 9 दूनी 18 9 23 23 और 1 28 यानी 288। ठीक है, उसके बाद लिखा प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितने 29। तो प्रथम 5 जो आपके पास संख्या है उनका टोटल कितना आ जाएगा 5 × 29 और 29 5 कितना होता है 145। और अंतिम संख्या यानी 5 संख्या इनका टोटल निकालें अपने 5 × क्या करें 34। तो ये आ जाएगा 5 × 20 0 2 5 15 15 और 2 कितना हो गया 17 यानी 170। ठीक है, अब ये देखो ये टोटल जो आप टोटल करोगे 145 और 170 ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 200 300 यानी 315। ये तो आगे आपके पास 10 संख्या है और अपने पास है 9 संख्या, एक ही तो संख्या निकालने। और ध्यान रखना कभी भी ऐसा आ जाए प्रथम 5 और अंतिम 5 और टोटल संख्या उससे क्या एक कम, तो हमेशा जो संख्या आती है वो क्या आ जाती है मिडिल वाली यानी 5 संख्या। ठीक है, अभी 9 संख्याओं का औसत है 288, 10 संख्याओं का है 315। तो जो एक संख्या है जिसका अपने पास डिफरेंस चाहिए वो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 12 और 15 कितना होंगे 27। जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा 27। और वही कौन सी होगी ये 5वीं संख्या। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसी तरह के और क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 kg से बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति जिसका भार 50 kg है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो बताओ आने वाले व्यक्ति का भार कितना है। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं, तो 50 व्यक्ति हैं जिसका औसत भार 150 किलो बढ़ जाता है। तो अपने मान लेते हैं कि माना कि जो औसत है, औसत कितना x। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति कितने 15, तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, तो कुल भार कितना आ जाएगा 15x, यही है। ठीक है, एक बार x के हिसाब से करके देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इसको रिप्लेस करना है, 50 kg यहाँ से क्या होता है चला जाती है, देखो के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाती है, यानी जो टोटल है आपके पास 15x है, इसमें से 50 किलो वाला व्यक्ति चला जाता है और एक नया व्यक्ति आते हैं। तो मान लेते हैं जो आने वाला व्यक्ति है, आने वाले व्यक्ति का भार मान लेते हैं y, आने वाला व्यक्ति का भार। ठीक है, मान लेते हैं कितना y। ठीक है, तो देखो टोटल है 15x, उसमें से 50 kg वाला चला गया, उसके स्थान पर आ गया नया यानी कौन y, यही है क्वेश्चन के हिसाब से। और यहाँ पे अपने बात करें तो यहाँ पे देखो टोटल कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 1.5 किलो बढ़ रहा है। देखो पहले औसत कितना था x, ये x है, और बढ़ कितना आ रहा है 1.5 kg, यही है। अब 1.5 kg बढ़ रहा है, ये किन पे बढ़ रहा है 15 व्यक्ति पर, ये यहाँ का टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल और ये टोटल क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 15x माइनस 50y प्लस y इक्वल 15 से गुना करो 15x और 15 15 225, और ये एक पॉइंट है तो ये एक अंक छोड़ के लगा दो यानी 225 यानी 22.25। ठीक है, तो 15x है तो 15x क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये यहाँ पे 50 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में
तो यहाँ से जो y का मान आ जाएगा, तो 50 और 22 कितने हो गए यहाँ पे 72.5। इसका मतलब जो व्यक्ति है आने वाला, उस व्यक्ति का भार कितना है 72.5। यही तो अपनों ने माना था कि आने वाले व्यक्ति का भार क्या है 22। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखना कि टोटल है 15x में से 50 किलो वाला चला गया, उसकी जगह आ गया नया यानी y, और ये x यानी पहले का औसत मान है, और बड़ी कितना आ रहा है 1.5 kg। तो ये 1.5 kg दोनों में ऐड कर दिया औसत, और ये टोटल निकालने के लिए किससे गुना करोगे 15 से। 15 व्यक्ति को आना है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर। तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन अपने लिख लेते हैं 5 धनात्मक के लिए। 5 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का जो माध्य है कितना n। ठीक है, तो अगली संख्या, अगली यानी 5 है तो 3 मान लेते हैं, अगली 3 संख्या और शामिल कर दी जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो नया माध्य क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। पहला है कि सेम ही रहेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है n+3, तीसरा ऑप्शन है आपके पास n+6, और सी आ गया, और डी ऑप्शन मान लेते हैं n+1.5। तो यहाँ पे 5 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का माध्य कितना है n, तो ये n है। तो अगली 3 संख्या और शामिल कर दी जाए तो नया माध्य क्या होगा। अब यहाँ पे संख्या कितनी है आपके पास 5। ठीक है, अब 5 संख्याओं का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5। अब कोई भी 5 मान लो, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए बराबर। अब यहाँ पे लिखा है कि इनका माध्य कितना है n। अब माध्य कैसे निकलता है अपने पास, माध्य अपने को पता है बीच वाली संख्या, यानी यहाँ पे कितना आ गया 3, यही है। और कह रहा है अगली 3 संख्या और शामिल कर दे, तो अगली 3 संख्या शामिल कर 5 है 6 7 8। अब बताओ माध्य कहाँ आएगा। अब माध्य आएगा आपके पास 4 और 5 के बीच में, यानी यहाँ। और 4 और 5 का माध्य निकालो कितना आएगा। तो माध्य निकालने के लिए आसान तरीका, 4 और 5 को जोड़ो 9, 9 का आधा 4.5। ठीक है, तो ये देखो पहले तो 3 था, अब कितना आ रहा है 4.5, यानी कितना बढ़ रहा है औसत 1.5। कितना बढ़ रहा है 1.5, तो n में कितना जोड़ दो आप 1.5। ये देखो ये आंसर है, यानी कितना आ जाएगा 1.5। तो क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पे। तो बस यही ध्यान रखना है, पहले 5 है तो उसके लिए माध्य आ गया 3, उसके बाद 3 और ऐड करिए तो माध्य कितना आया 4.5, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1.5। वही आपका क्या है आंसर है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद एसएससी में, और हो सकता है 3rd ग्रेड में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये तो बात होगी आज के क्वेश्चनों की। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एवरेज पे क्वेश्चन पे भी बात की, और जो स्टूडेंट पे आधारित है वो क्वेश्चनों पे भी अपनों ने इसमें कर लिए हैं। तो वीडियो को रिवीजन जरूर करें, पहली 2 क्लास से भी हैं। तो स्टार्टिंग जो क्लास है उसमें आपका बेसिक है, तो बेसिक भी जरूर करें कि संख्याएं क्या होती हैं, आंकड़े क्या होती हैं। ठीक है, बारंबारता क्या होती है, बहुलक क्या होते हैं, वो भी अपने आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।